रामचरितमानस में एक बहुत प्यारी सी पंक्ति है, जानेहु बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं तो उसको मानते भी नहीं हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई विद्या हो, कोई परंपरा हो, कोई पर्व हो। और जब तक हम किसी को मानते नहीं हैं हृदय से, तब तक उसके प्रति प्रेम भी पैदा नहीं होता। ये त्रिकाल सत्य है। हमारे पर्वों में अच्छे से मनाते मनाते उनमें अधूरापन आना शुरू हो जाता है। धन्वंतरी जयंती, धन्वंतरी त्रयोदशी, आगे कालांतर में चलते चलते धनतेरस हो गई। सबने धन्वंतरी का पूरा नाम लेना बंद कर दिया और धनतेरस, धन्वंतरी को समर्पित त्रयोदशी के बजाय पैसे को समर्पित त्रयोदशी हो गई। हम लोग इस दिन बाज़ारों में चहल पहल करने लगे, खूब खरीदारी करने लगे और यहाँ तक हो गया कि कुछ न कुछ अगर नहीं खरीदा तो ये जैसे अधर्म हो जाएगा। लोगों ने कर्ज लेकर भी कुछ खरीदने में अपना धर्म समझना शुरू कर दिया। तो इससे पर्वों के प्रति अनास्था पैदा होती है। हमें पर्वों की गरिमा को बना करके रखना चाहिए। आज का जो पर्व है धन्वंतरी जयंती, वो सही मायने में डॉक्टर्स डे है, क्योंकि धन्वंतरी विश्व के पहले चिकित्सक हैं। और केवल चिकित्सक नहीं हैं, बल्कि वो चिकित्सक हैं जो अमृत कलश लेकर के देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए। 14 रत्नों में से एक हैं धन्वंतरी। तो आज जितने भी चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, वो किसी भी पैथी के क्यों ना हो, आखिरकार उन्होंने जो धन है मनुष्य का, पहला धन निरोगी काया, दूजा धन घर में हो माया, तीजा धन कुलवंती नारी और चौथा धन सुत आज्ञाकारी। तो पहला धन जो निरोगी काया है, उसको बनाए रखने में जो भी लोग योगदान दे रहे हैं तो उस श्रेणी में आते हैं। क्योंकि अज्ञानता की वजह से और या कहिए विदेशी आक्रमणों की वजह से भी हमारी जो विद्याएं हैं वो लुप्त हुई हैं और उनमें आयुर्वेद भी लुप्त होने के कगार पर आ गया था। और उसी का ये परिणाम हुआ कि लोगों ने बीमार होना तो बंद नहीं किया, बीमारी तो होती रही। तो जब आयुर्वेद का प्रचलन कम हो गया तो बीमारी के इलाज के लिए फिर वैकल्पिक इंतज़ाम खोजने पड़े। मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने अपना काम किया और वो कर रहा है। लेकिन अज्ञानता की पराकाष्ठा यहाँ तक पहुँची कि हमने, क्योंकि हम जिसको जानते हैं हम तो उसी को जानते हैं, उसी से प्रेम करने लगते हैं, पुरानी बात पता ही नहीं किसी को। तो इसलिए मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, उसको हमने सिस्टम ऑफ मेडिसिन के रूप में तो जाना। लेकिन जब दोबारा से आयुर्वेद के बारे में आंखें खुली लोगों की और ये हुआ कि अरे भाई, मूल चिकित्सा पद्धति तो भारतीय ऋषियों ने दुनिया को दी है और उसी परंपरा में चिकित्सकों की पद्धति चल रही है, तो उसको पुनः जानने की वजह से उसको लोगों ने अल्टरनेटिव सिस्टम कहना शुरू कर दिया। तो जो पुरानी सिस्टम्स हैं जिनको अब दोबारा से जान रहे हैं, तो उनका नाम हो गया, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो नेचुरोपैथी है, चाहे वो होम्योपैथी है, इन सब को यूनानी चिकित्सा पद्धति है। तो इनको कहा कि ये अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। हकीकत ये है कि अल्टरनेटिव तब होता है जब मूल आपसे छिन जाता है। तो मूल छीनने के बाद जो सिस्टम सामने आया वो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और मूल को आपने जाना, ये आपके लिए गर्व की बात है। हाँ, ये जो अल्टरनेटिव सिस्टम्स डेवलप हुए हैं, जो आज विज्ञान के आधार पर होने के कारण नए से नए, जिसको कहना चाहिए कि शोध हो रहा है कि रोगों की गहराई तक पहुंचने का जो एक तरीका अपनाया है कि हम अपने परीक्षण कराएं, प्रॉपर कमियों को जानें, फिर ठीक से इलाज कराएं, ये सब चीज़ें
वो हैं जो कि आयुर्वेद में साधना के माध्यम से गहराई तक ऋषियों ने पहुंच करके प्राप्त की हुई थी, लेकिन मानवता अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हुए मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स के द्वारा उस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। अभिनंदनीय हैं हमारे डॉक्टर्स, जिन्होंने चिकित्सा पद्धतियों का विकास करके, चिकित्सा वैज्ञानिक जिन्होंने नए से नई ईजाद करके मनुष्य के स्वास्थ्य को जो थ्रेट्स हैं उनको निर्मूल करने के लिए काम करने का साहस जुटाया हुआ है। और साथ ही वो अभिनंदनीय इसलिए भी हैं कि जो परंपरा मर गई थी उनको भले ही नए कलेवर के साथ उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है, लेकिन उनके माध्यम से मानवता स्वस्थ हो रही है। आज धन्वंतरि जयंती के अवसर पर चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए सभी लोग इसलिए अभिनंदनीय हैं क्योंकि वो धन्वंतरि की परंपरा के सजग प्रहरी हैं, और उन्हीं के माध्यम से ये स्थिति आई कि आज हम सभी पैथीज़ एक साथ मिलकर के मनुष्य के बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर स्वास्थ्य स्तर, वैश्विक स्वास्थ्य स्तर के लिए चिंतन करते हैं। धन्वंतरि के अवतार के रूप में हम आज के दिन डॉक्टर्स का सम्मान करें, डॉक्टर्स के प्रति विश्वास करें, उनसे प्रेम करें। अगर उनकी महिमा को हम नहीं जानेंगे तो उनके प्रति हमें प्रेम पैदा नहीं हो सकता और हम उनसे पूरा लाभ